बिहार में शिक्षा विभाग के डीईओ और डीपीओ की गलती के कारण सक्षमता पास हजारों शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया है। अब विभाग सख्त हो गया है, बार बार चिट्ठी पर चिट्ठी निकाल रहा है, लेकिन डीओ और डीपीओ सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। जानबूझकर जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनके कागजात में हेर फेर किया जा रहा है। कंप्यूटर अपलोडिंग के दौरान उनके पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कई तरह की जानबूझकर गलती की जा रही है और इस बहाने नियोजित शिक्षकों से जो सक्षमता परीक्षा पास हो गए हैं उनसे मुद्रामोचन किया जा रहा है। तो ऐसे डीओ और डीपीओ को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और ऐसे अब डीपीओ पर कार्रवाई होगी, क्योंकि बिहार के जो शिक्षा विभाग है उसके संज्ञान में यह मामला पहले से तो था ही, अब लगातार इस पर आवाजें भी उठने लगी हैं। तो सक्षमता परीक्षा पास 8000 शिक्षकों को अभी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है, और सुस्ती का आलम यह है कि 4000 आवेदन डीपीओ और 2000 डीओ के पास अटके हुए हैं। कैसे चलता है मुद्रा उगाही का खेल और क्या हो सकती है कार्रवाई, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र की खास पेशकश शिक्षा समाचार, जिसमें हम शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े तमाम तरह की खबरें आपको बताते रहते हैं, उसकी जानकारी देते रहते हैं। मामला यह है कि सक्षमता परीक्षा पास होने के बावजूद राज्य में 8000 ऐसे शिक्षक हैं जिनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। ये शिक्षक जो है पटना, भोजपुर, अरवल, सारण, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय सहित 22 जिलों में कार्यरत हैं। इनका आधार नंबर जो होता है, आधार और नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम सहित मोबाइल नंबर जिला स्तर पर विभागीय लापरवाही के कारण अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट ही नहीं हुआ है। और इसके पीछे क्या साजिश चल रही है आप सब लोग जानते होंगे। साजिश क्या चल रही है? आज शिक्षक सीएल लेकर दौड़ लगा रहे हैं, डीपीओ कार्यालय का दौड़ लगा रहे हैं, बीआरसी का दौड़ लगा रहे हैं, कोई अपने कॉलेज में मूल प्रमाण पत्र के लिए दौड़ लगा रहे हैं, जबकि यह प्रमाण पत्र जमा किए थे। आखिर कंप्यूटर अपलोडिंग में गलती कैसे हो गई? जब लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जब रिजल्ट निकाला जाता है उसमें तो रोल नंबर की गड़बड़ी नहीं होती है, तो इनका कैसे गलत हो गया? यह बहुत बड़ी साजिश है और शिक्षकों से मुद्रा उगाही के लिए, मुद्रा मोचन के लिए यह साजिश रचा जा रहा है। तो इस पर अब पर्दा हट चुका है और आवाज भी उठने लगी है, और मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी बकसने वाला नहीं हूं। पहले इस पूरी जानकारी पर नजर डाल लें कि क्या है, मामला क्या है। जब शिक्षा विभाग के ओर से 10,000 से अधिक शिक्षकों को गलतियों को अपडेट करने के लिए 29 अक्टूबर को ही जिलों को निर्देशित किया गया था, लेकिन मात्र 2000 शिक्षकों का मोबाइल नंबर, नाम और आधार ही अपडेट हुआ है। आप समझ सकते हैं 10,000 शिक्षकों को का जो गलत था उसको जब सुधार करने के लिए कहा गया है, लेकिन इतने समय बीत जाने के बाद विभाग मात्र 2000 शिक्षकों का ही जो नाम और मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पिता का नाम दुरुस्त कर पाया है। तो 2000 लोग ऐसे शिक्षक हैं जिनसे मुद्रा मोचन कर लिया गया है, अवैध उगाही कर लिया गया है। शिक्षक, आखिर जो नियोजित शिक्षक हैं वो क्यों भाई, क्यों इनको प्रताड़ित किया जा रहा है? और सिर्फ मुद्रा मोचन के लिए यह देरी की जा रही है। बात आप समझ जाइए। पूरा मामला क्या है कि 8000 शिक्षक का मामला अब तक अटका हुआ है, 10,000 लगभग थे।
शिक्षकों का रिकॉर्ड ऑपरेशन का ज्यादातर मामला जिला प्रोग्राम अफसर यानी डीपीओ। और कई लोग हमारे वीडियो में कमेंट भी करते हैं जिला का नाम लेके, फलाने जगह का डीपीओ बहुत घूसखोर है, इसको भी निगरानी के हत्थे चढ़ना चाहिए। तब समय आ गया है इस पर कार्रवाई होने का और आप लोग भी सजग हो जाइए। और जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ के स्तर पर फंसा हुआ है। 4000 शिक्षकों का डीपीओ और 2000 शिक्षकों का डीईओ के यहां रुका हुआ है। सबसे अधिक लापरवाही, देखिए जिला का नाम आ रहा है, जो कमेंट में जिस जिला का आप लोग नाम लिखते हैं उस जिला का भी नाम अब आ रहा है। यह सर्वविदित हो गया है कि यहाँ के डीपीओ अवैध वसूली करते हैं। जो जिला का नाम आ रहा है उसमें लापरवाही जो सबसे अधिक है रोहतास, औरंगाबाद, वैशाली, कटिहार, बांका, खगड़िया, दरभंगा, नालंदा, समस्तीपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण जिले में ज्यादा गड़बड़ी हुई है। इन जिलों में विभाग की ओर से सौंपी गई सूची में से 80 से 99% शिक्षकों का सर्विस रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए नियुक्ति अटकी हुई है। साक्षरता पास शिक्षकों की भी नियुक्ति अटकी हुई है। हालांकि नियोजित शिक्षक जब से नौकरी में आए हैं हमेशा संघर्ष ही करते रहे हैं। आप तो यह बात जानते ही हैं कि इनको वेतन बढ़ोतरी से लेकर नौकरी परमानेंट से लेकर हर समय इनको संघर्ष करना पड़ा है। यहां तक कि पिछले कुछ दिनों तक इनको वेतन पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। पहले तो यह मतलब तकिया कलाम हो गया था कि नियोजित शिक्षकों को जब वेतन मिलेगा तो उससे 15 दिन पहले अखबार में आएगा कि वेतन मिलने वाला है, उसके बाद चिट्ठी बनेगा, उसके बाद फिर फलाने जिले का अटक गया, फलाने प्रखंड का अटक गया, या और बहुत मशक्कत के साथ इनके पास वेतन 22 दिनों के बाद पहुंचता था, कम से कम 22 दिन। तो नियोजित शिक्षक तो हमेशा सड़क पर संघर्ष किए हैं और यह लास्ट संघर्ष है उनको राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए। अब इनसे जाते जाते भी राज्यकर्मी बनाते बनाते भी ज्यादा से ज्यादातर उगाही का यह जुगाड़ लगा दिया गया है। अब जानना आपको यह जरूरी है, पूरा आंकड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए और आंकड़े का खेल आप समझ लीजिए। 1,14,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल चुका है। विभिन्न कारणों से 73,000 शिक्षकों की काउंसलिंग जो है से अटक गई है। पूरा आंकड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए। जिला स्तर पर अभ्यर्थियों के आधार आदि के सत्यापन में देरी से पटना, भोजपुर, कैमूर सहित 22 जिलों का डीईओ को चेतावनी दिया गया है। विभाग की ओर से इनके डीईओ को चेतावनी दिया गया है। और वहीं 5,000 से अधिक शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। फर्जी किस आधार पर पाए गए हैं? तो फर्जी प्रमाण पत्र से संदिग्ध होने से काउंसलिंग में ही शामिल नहीं हुए थे, इनको फर्जी मान लिया गया है। और काउंसलिंग में लेट तो देर से राज्यकर्मी बनेंगे शिक्षक, अगर काउंसलिंग नहीं हो पाएगी तो राज्यकर्मी भी शिक्षक देर से बनेंगे। सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 शिक्षक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही राज्यकर्मी बनेंगे। 1,14,000 शिक्षकों को 20 नवंबर को ही नियुक्ति पत्र मिल गया और राज्यकर्मी बन गए। 73,000 को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उन्हें 10,000 शिक्षक विभागीय लापरवाही में फंसे हुए हैं। जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है वो 10,000 जो शिक्षक हैं विभागीय लापरवाही में फंसे हुए हैं। 5,000 शिक्षक फर्जी पकड़े गए हैं, फर्जी इसलिए कि काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए। 48,000 शिक्षकों की मार्कशीट और उनके अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान नहीं हो सका है। मिलान किनको कराना है भाई? और 10,000 शिक्षकों को आचार संहिता लागू होने की वजह से नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। अब देखिए मोबाइल नंबर और नाम गलत कैसे हो गया, जबकि शिक्षक अपना मूल दस्तावेज को फोटोकॉपी करके विभाग के पास दिए थे, फिर भी यह गलती कैसे हुआ है? तो क्या जानबूझकर गलती नहीं किया गया है? तो समझ आइए कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करना जरूरी है। ऐसे में सक्षमता परीक्षा के दौरान शिक्षकों ने सभी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर सहित अन्य कागज जिला स्तर पर शिक्षा विभाग को दिए थे। यह बात बिल्कुल सही थी। और वहीं
इसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज करना था। इसी स्टेज पर कई शिक्षकों के नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड संख्या, पिता का नाम, आयु आदि गलत अंकित कर दिया गया। हो नहीं गया, गलत कर दिया गया। एकदम गौर से मैं जोर देके कह रहा हूं कि गलत कर दिया गया। जिला स्तर पर शिक्षकों के नाम और मोबाइल नंबर और सहित कई आंकड़ों में गलती की गई जानबूझकर। काउंसलिंग के दौरान जब रिकॉर्ड का मिलान शुरू हुआ तो गड़बड़ी पकड़ भी आई। नतीजा हुआ, जिन शिक्षकों के जमा किए गए प्रमाण पत्र वास्तविक प्रमाण पत्र में मिलान नहीं हुआ, उनका काउंसलिंग नहीं हो सका। एक बार शिक्षक सब चीज जमा कर देते हैं, फिर गलत चढ़ा दिया जाता है कंप्यूटर से, और फिर उसी प्रमाण पत्र को कंप्यूटर से मिलाया जाता है। वाह, गजब खेल है भाई। अरे जो प्रमाण पत्र है कंप्यूटर को प्रमाण पत्र से मिलाइए, तो ये प्रमाण पत्र को कंप्यूटर से काला मिला रहा है जहां पर आप गलती करके रखे हैं। तो और यह गलती किया क्यों गया, आप सब जानते हैं। गलती इसलिए किया गया कि शिक्षक दौड़ेंगे, हमारे पास आएंगे जाएंगे तो कुछ मिलेगा। मामला यही है, असली मामला यही है। तो ऐसे डीपीओ डीओ को मैं मांग करता हूं, मजबूती से मांग करता हूं, शिक्षक संगठनों को भी संज्ञान लेना चाहिए। इन्हों जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। 22 जिलों के एडीओ को नोटिस जारी हुआ है। इस पर इनका बयान भी आया है निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग का योगेंद्र सिंह जी का। लेकिन उससे पहले अब ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं कि नहीं शिक्षक कर सकते हैं। तो जिन शिक्षकों का आधार, जन्म तिथि, प्रमाण पत्र में गलतियों की वजह से नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, वह भी ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह राहत की बात है कि वह आवेदन कर सकते हैं ट्रांसफर के लिए। ट्रांसफर के लिए वाजिब कारण होना जरूरी है, जिसमें पति पत्नी के दिव्यांग, मानसिक रोगी, गंभीर बीमारी के साथ स्कूल से घर की दूरी कारण है। 11 दिनों में अब तक 70,000 शिक्षकों ने ही ट्रांसफर का आवेदन दिया है। जानकारी के मुताबिक बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक शिक्षकों ने 2 चरण में सक्षमता परीक्षा पास किया है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों को 3 मौका और दिया जाएगा, जिसके आधार पर वह सक्षमता परीक्षा पास कर सकेंगे। और नियोजित शिक्षक तो सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे क्योंकि उनकी काबिलियत की बात है। लेकिन सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जो विभाग देरी कर रहा है, विभाग में जो भ्रष्टाचार है, वो कैसे दूर होगा? इसे दूर करने का प्रयास होना चाहिए। और जो बयान आया है योगेंद्र सिंह का, उसको भी मैं एक बार पढ़ के सुना देना चाहता हूं कि शिक्षकों के आधार संख्या, नाम, जन्म तिथि को अपडेट करने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ऐसे में समीक्षा के दौरान 22 जिलों के डीईओ को चेतावनी भी दी गई है। इसके बाद यदि शिक्षकों के रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया जाएगा तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। योगेंद्र सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार, यह बयान इनका आया है। लेकिन सिर्फ कार्रवाई से नहीं काम चलेगा। पता कीजिए ये रोके क्यों हैं, ये जानबूझकर गलती क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या है। यह बात अलग है कि अगर यहां से पैसा उगाही होकर मंत्रालय तक पहुंचता होगा तो मंत्रालय सुस्त रहेगा, सरकार सुस्त रहेगी। लेकिन यह भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यह भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से हो रही है, जहां से कंप्यूटर में इन शिक्षकों का मोबाइल और आधार नंबर, पिता का नाम सहित कई चीजों में गलतियां जानबूझकर की गई। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा ऐसे डीओ डीपीओ पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए कि नहीं भेजा जाना चाहिए, और अपने जिले की स्थिति जरूर बताइएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन वह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।